गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट। आइए हम लोग देखते हैं, अगर हमको इस तरह की चीज़ें मिल गई, अगर इस तरह की चीज़ें डिटेल मिल गया, इस तरह का कोई भी चीज़ ऐसा मिल गया कि हाँ पूछ लिया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ज्ञात की, जैसे फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोज आर -1 एंड -2 रिस्पेक्टिवली, आल्सो फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल सो ऑफ 10। मतलब देखिए अब ये क्या कह रहा है कि रिस्पेक्टिवली मतलब क्रमागत, ये अल्फा प्लस बीटा बराबर -1 दिया, अल्फा इंटू बीटा बराबर -20 दिया, अल्फा प्लस हाँ -20, यानी कि हमको क्या करना है, इसका इक्वेशन बनाना है। इक्वेशन के लिए हमने क्या कहा था, एफ एक्स बराबर, हमको इक्वेशन पूछेगा तो हम एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस क्या अल्फा इंटू बीटा, यही फार्मूला हमको पुट कर देना बस। इंटू एक्स, सॉरी इंटू एक्स नहीं लगा हमें, तो इसी फार्मूले पर हमको क्या करना है, इसको रख देना। अब एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, यानी कि -1 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा -20 है। अब इस तरह से हमको क्या निकाल लेना है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस, तो हो जाएगा ये -20। अब ये -20 हो गया, ये हमारा इक्वेशन बन गया, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म जो हमारा है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में ये हो गया, रेडी हो गया, एकदम रेडी हो गया चकाचक। बस अब इसको क्या करना, खा लेना है, कहानी खत्म कर देना है। तो ये स्टैंडर्ड रूप में रेडी हो गया। जब ये स्टैंडर्ड रूप में रेडी हो गया ना भाई, दोस्तों बंधुओं, जब ये स्टैंडर्ड रूप में रेडी हो गया तो आपको क्या करना है, इस स्टैंडर्ड रूप को क्या कह रहा है, आल्सो फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स, मतलब आल्सो फाइंड द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स कह रहा है। तो आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 20 को ऐसे तोड़ देना है कि 1 आए, तो क्या 4 5 20, यानी 5 - 4 एक्स -20। तो अब लिख लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस माइनस प्लस 4x -20, यानी एक्स स्क्वायर माइनस, अब इसको कॉमन ले लेंगे, एक्स एक्स कॉमन लेंगे तो x -5 बचेगा, प्लस यहाँ कॉमन ले लेंगे 4, तो x -5 बचेगा। ये दोनों ये हो गया, यानी x -5 एक साथ, x + 4 एक साथ, यानी x की वैल्यू एफ एक्स बराबर 0 रखें तो x की वैल्यू 5 और x की वैल्यू -4 हो जाएगा। ये दोनों चीज़ें हो जाएंगी, दोनों चीज़ें कंफर्म हो जाएंगी। अब ये दोनों चीज़ें कंफर्म हो गई ना, तो आपको क्या करना है, जब दोनों चीज़ें कंफर्म हो गई तो आपको कुछ नहीं करना भैया, आपको कुछ नहीं करना है। अब आपको आंसर मिल गया, अब आपको आंसर मिल गया। अगर उसने पूछ रखा है सम ऑफ जीरो एंड सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरो, तो दोनों ऊपर दे रखा है। ये आपको तरीका है, इसी तरीके से आपका अगर कोई और भी क्वेश्चन पूछ रखा है तो उसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। जैसे दिया है फाइंड द quadratic polynomials, the sum of 0 is √2 and the product of 0 is -12, hence find the zero of polynomials। अच्छा, मतलब कि अब क्वेश्चन को देखिए कितना इजी कर दिया है, चीज़ों को समझना बस। अब चीज़ें अगर नहीं समझेगा आदमी तो क्या करेगा, चीज़ें बस समझना है। जैसे इसमें क्या दे रखा है वो चीज़ ध्यान देना है। Find the quadratic polynomials, the sum of 0 is √2 and the product of 0 is -12 -12। ठीक, अब -12 और √2 दे दिया है। अब क्या करना है, अब इसको सॉल्व करना है। अब क्या पूछ रखा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए हम क्या जानते हैं, एफ एक्स बराबर
एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यू को पुट कर देंगे। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी अंडर 2 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी -12। अब क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अंडर 2 एक्स -12। अब ये हो गया। हमको क्या पूछ रहा है कि रिलेशनशिप तो दे रखा है, अब ये पूछ रहा है फाइंड द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स, मतलब जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स भी पूछ रखा है, यानी एफ एक्स बराबर जीरो रख करके इसको ऐसे निकालना है, अंडर रूट 2 है आना चाहिए, यानी इसको मल्टीप्लाई करेंगे 12 को तो अंडर रूट 2 आना चाहिए। 4×3=12 होता है, ध्यान दीजिए 4×3=12 होता है। अब 4×3=12 को यानी 4 और 3, 4 में से 3 घटेगा, 4 में से 3 घटेगा तो 1 बचेगा। यहाँ यहाँ कितना है, 2 है। तो हमको ऐसे लाना है कि 2 यहाँ आना चाहिए और 12 इसका मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए। तो आप देखेंगे 6 दूना भी 12 होता है, लेकिन 6 दूना करेंगे तो 6 में से 2 घटेगा तो 4 बच जाएगा। तो हमको इस हिसाब से लाना है कि वहाँ पे यहाँ पे आपका जो बचे वो क्या बचे, 2 बचे। तो हम इस तरह से भी कर सकते हैं। अगर हाँ 3√2 2√2 करेंगे तो 3√2 इंटू 2√2 करेंगे, 2√2 करेंगे, 2√2 करेंगे तो कितना होगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, 6 दूना 12, ठीक है, यानी 3√2 माइनस 2√2। इस हिसाब से समीकरण हमारा बनेगा। देखिए आप लोग समझ लीजिए। अब हमको इसको घटाना है कि यहाँ 2 आए, तो जैसे 3√2 माइनस 2√2 करेंगे, 2√2 करेंगे तो यहाँ क्या आएगा, x आएगा, x आएगा, 2x नहीं आएगा। लेकिन अगर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या 12 होगा, 2×3=6 और 2×12 होना चाहिए। आइए करते हैं, आइए करते हैं, करेंगे तो पता चलेगा। एफ एक्स बराबर 0, एक्स स्क्वायर माइनस रख दें हम 3√2 प्लस 2√2, मतलब 3√2 प्लस 2√2 इंटू एक्स, तो इंटू एक्स प्लस -12, तो देखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3√2 माइनस 2√2, ये अगर माइनस में करें तो 3 और 2 5 है, ये प्लस में रहेगा, 3 में से हो जाएगा तो -12। तो इसको अगर हम लेते हैं, यहाँ x कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x माइनस 3√2 और यहाँ पर 2 कॉमन लेते हैं, 2 कॉमन लेते हैं, 2 कॉमन लेंगे। अगर 2 कॉमन, अगर हम यहाँ पे 2√2 कॉमन लेते हैं तो बचेगा
एक्स माइनस, अब देखिए 2 अंडर रूट को 2 कॉमन ले रहे हैं, 13 को तोड़ेंगे, 12 को तोड़ेंगे तो 4 तिया 12 होगा। लिख सकते हैं हम इसको, 4 को लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 2 अंडर रूट 2 पूरे 3, यानी 6 अंडर रूट 2 इंटू 2 लिख सकते हैं हम लोग। इसको लिख सकते हैं 12 को 6, 12 को लिख सकते हैं 6 अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2। तो हम अगर 2 अंडर रूट 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा क्या, 2 अंडर रूट 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 3 अंडर रूट 2। 2 अंडर रूट 2 कॉमन ले लिया तो बचेगा 3 अंडर रूट 2। अब 3 अंडर रूट 2 बचेगा तो इसको एक साथ कर लिए और इसको एक साथ कर लिए, यानी x प्लस 2 अंडर रूट 2 कर लिए और x माइनस 3 अंडर रूट 2 कर लिए। तो x बराबर 3 अंडर रूट 2 हो गया और x बराबर माइनस 2 अंडर रूट 2। हाँ, इसको देखिए, तोड़ने का प्रोसीजर सबको आना चाहिए। तोड़ने का जितना अच्छा प्रोसीजर आएगा उतना अच्छा सबका काम बहुत ईजी वे में होता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में दिया है, सीबीएसई बोर्ड में आया हुआ। अच्छा, सब एक ही तरह से, सारे क्वेश्चन एक ही तरह से। सम ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरो, सारे चीज़ एक ही तरीके से आएगा। सारा चीज़ एक ही तरह का है, सारा एक ही निकालने के लिए करा। इसी प्रोसीजर को फॉलो करके सारा क्वेश्चन सॉल्व करना और सारे क्वेश्चन को इसी तरीके से लगाना है। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए और हमारा अपना प्यार हमें दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।